हिंद दोस्तों, तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, दर्शकों और मेरे भाई बहनें, आदाब सलाम। दोस्तों, यह चैनल तो खुसूसी तौर पर शिक्षकों का है, लेकिन समय समय पर आपको मैं एक नई नई खबर और दूर अंदेशी खबर सुना रहा हूँ। देखिए, इन दिनों वक्फ बिल का जोरों शोर नेतागण में, पक्ष विपक्ष में सवाल व जवाब का तांता लगा हुआ है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई काम करते हैं तो प्रोपेगेंडा करके डंका पीट देते हैं। जिस तरह से मदारी जो है डंका माने डमरू बजाता है, उस तरह से पीट देते हैं, अपना काम करते हैं। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि 2 तारीख को ही वक्फ बिल क्यों पास हुआ और क्यों टाइम रखा गया? 1 को क्यों नहीं, 3 को क्यों नहीं, 5 को क्यों नहीं, 2 को क्यों रखा गया? इस पर सोचने की बात है। सबसे बड़ी बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा कि टैरिफ घटाने के लिए, और जबकि चाइना हो, कोरिया हो, ईरान हो, इस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी को प्रेशर में, सियासत प्रेशर में कहा कि टैरिफ घटाने। चूंकि अडानी का भी मामला फंसा हुआ है, यहां से करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों मिलियन रुपया अडानी हो या नीरव मोदी हो या मालविया हो, ये सब लेके भाग गया है और विदेश में रह रहा है। और इसके पैरवी के लिए माननीय मोदी जी को भी कह रहा है। जबकि आपकी सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि इंडियन लोग जो विदेश में गए थे अमेरिका में, तो उसको बाहर कर दिया गया हथकड़ी लगा करके, लेकिन जो पैसा लेकर के गया है उसका पैरवी माननीय मोदी जी को कर रहे हैं और टैरिफ घटाने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेल है। अब सियासत प्रेशर मोदी जी पर आ गया, तो इस सियासत प्रेशर को भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसा खेल खेला, हिंदू मुसलमान का वक्फ बिल पास कराओ। सब जो है सोशल मीडिया पर लग जाएगा और सब सोशल मीडिया को देखेगा, पक्ष विपक्ष सवाल जवाब होगा। मैं एक कटिंग आपको पार्लियामेंट के एमपी सरदार जी का भी मैं दिखाऊंगा आखिर में। तो मैं बीच में कहना चाहता हूं कि या सेंट्रल में हो या बिहार में हो, शिक्षक शिक्षिकाओं, टोला सेवक, तालीमी मरकज, इसके लिए पैसा नहीं है। गरीब के लिए लोन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के भाग गया और उसको पर्दा छिपाने के लिए, टैरिफ कह रहा है घटाने के लिए, उसको पर्दा छिपा करके, मटिया मेट करके, और ये झूठ फूस का प्रोपेगेंडा जो है वक्फ बिल पर ला कर रख दिया कि हिंदू मुसलमान करता रहे। फूट डालो, शासन करो। ये मोदी जी का घोर ये अन्याय और जुल्म का मामला है। मैं कहना चाहता हूं, जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो आश्वासन दिए थे कि मैं 1 साल में 2 करोड़ को इंप्लॉयड करूंगा, लेकिन नहीं इंप्लॉयड हो पाया, बल्कि आखिर में एमबीए लड़का लोगों को कहा कि पकौड़ा बेचो। ये क्या है? यहाँ बेरोजगारी का मामला ऐसा है, यहाँ के लोग विश्व में, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितना आराम से नींद लेते हैं विश्व में कहीं भी कोई नहीं लेता है। एकदम यहाँ का संविधान है, यहाँ का लॉ है, यहाँ का कानून है, उस कानून के अंतर्गत यहाँ प्रेम है, गंगा जमनी मोहब्बत है, यहाँ एक दूसरे से लोग मोहब्बत करते हैं, पर्व त्योहार में खाते पीते हैं। ये देखिए, मैं एक और कटिंग दिखाऊंगा कि जो नायडू साहब मुख्यमंत्री हैं, वो इफ्तार में भी दुआ किए हैं, भाषण भी दिए हैं, और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब हैं, वो भी कितना इफ्तार किए हैं। लेकिन पता नहीं इन लोगों को अपने दिल पर एक आस्था ही नहीं कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मोदी जी का चेहरा देकर के जीत जाएंगे। अगर मोदी जी को जीतना था तो 240 पर क्यों आकर के अटक गया? इसलिए यह देश सेक्युलरिज्म है और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय सेवक है, तालीमी मरकज है, परिचारी है, जितने भी डिपार्टमेंट में टेम्पोररी बेसिस पर है,
और डीएमसीएच के कर्मचारी हैं, इतने लोग हैं, आप इम्प्लाइड नहीं कर रहे हैं अपना कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी को जो है मतलब टैरिफ घटाने के लिए ट्रंप का मदद कर रहे हैं, मोदी जी का मदद कर रहे हैं। यह देश सेक्युलरिज्म है, यह देश सेक्युलरिज्म है, यहाँ गंगा जमनी का मोहब्बत है। दोस्तों, बात सोचने वाली बात है कि जब भी मोदी जी को कोई काम करना होता है तो एक फंसा देता है, जिस तरह से डमरू बजा के मदारी फंसाता है उसी तरह से फंसाता है, पता नहीं। दोस्तों, आप अगर हमारी बात सही लगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। यह सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने ज्यादा रेपुटेशन ना करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार बार एक ही बार को 2-3 बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और आंकड़ा दिया, आपने कहा 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था और 2013 से अब तक 21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी सांस प्रणाली बंद नहीं करोगे। अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की सांस प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और
1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको ये पहला हमला मुसलमान जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान पे होगा, फिर और लोगों पे होगा। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? यह सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। అదే మాదిరిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్లీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాలా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటుంది.